दोस्तों, क्या आपके भी घुटने से कट-कट की आवाज़ आती है? क्या आपको भी सीढ़ियाँ पर चढ़ने में और सीढ़ियाँ से उतरने में काफ़ी दर्द होने लगता है? क्या आपका घुटना भी जाम रहता है? क्या आपके घुटने में भी स्टिफनेस इतना ज़्यादा रहता है कि सुबह जब सो के उठते हैं तो काफ़ी चलने में तकलीफ होती है, 10-15 कदम चलने के बाद कुछ राहत मिल पाती है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ एक्सरसाइज़ बताने जा रहा हूँ, जिसको आप अगर 5 दिन भी अगर कर लेते हैं, तो घुटने से कट-कट की आवाज़ तो ठीक हो ही जाएगा, साथ ही साथ आपको अगर ऑपरेशन के लिए बोल दिया गया है डॉक्टरों द्वारा, तो आप उसे बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो यह सारे एक्सरसाइज़ को करके आप अपने ऑपरेशन से भी बच सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम कट-कट की आवाज़ कैसे खत्म होती है 2 से 3 दिनों के अंदर, वह मैं बताऊँगा। उस एक्सरसाइज़ को करके आप अपने 3 से 5 दिनों के अंदर ही अपने कट-कट की आवाज़ को बंद कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कट-कट की आवाज़ के साथ दर्द भी होने लगा है, तो उसको भी आप मुश्किल से 10 से 15 दिनों के अंदर ठीक कर सकेंगे। और अगर ऑपरेशन के लिए बोल दिया गया है, तो आप उसे कम से कम 25 दिन या 45 दिन कर लें, तो मैं समझता हूँ कि आप अपने ऑपरेशन से ही बच सकेंगे। आप रिप्लेसमेंट से बच सकेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और सारे एक्सरसाइज को घर बैठे ही करने की कोशिश कीजिएगा। और वैसे व्यक्ति जो अभी तक रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर मैं कर ही नहीं पाती हूँ, घुटना इतना जाम है कि मेरा पंजा आगे पीछे नहीं हो पाता है। सारे लोगों को कैसे एक्सरसाइज करना है, उसको भी बताने वाला हूँ। बहुत ही आसान तरीके से आप अपने सारे एक्सरसाइज को कर सकेंगे। आप अपने घुटने की मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ा सकेंगे। अगर स्टिफनेस हो गया है तो उसको भी कम कर सकेंगे। बस शर्त यही है कि आप में वो हिम्मत होना चाहिए एक्सरसाइज करने की। मैं कहता हूँ कि सुबह भी एक्सरसाइज करें और शाम भी करें, क्योंकि फ्लेक्सिबल टाइम है, आपके पास जब भी समय है आप एक्सरसाइज करें और अपने घुटने के ऑपरेशन से बचा सकें। दोस्तों, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि हमारा जो सीढ़ियों पर चढ़ने में और उतरने में जो दर्द हो रहा है उसका कारण क्या है? क्योंकि कट-कट की आवाज़ तो आ रही है, उसे हम ठीक कर लेंगे, मैं एक्सरसाइज़ अभी बताऊँगा। यह जो पटेला है ना हमारा, इसे हम मूवमेंट कराने की कोशिश करेंगे। यह मूवमेंट कराने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय जो है, अपने अंगूठों का उपयोग करना है। बायाँ भी रखेंगे अंगूठा और दाएँ भी रखेंगे। बाएँ से दाएँ की तरफ या दाएँ से बाएँ की तरफ हम मूवमेंट कराने की कोशिश करेंगे, सिर्फ़ अंगूठों की मदद से। बहुत सारे कभी-कभी ऐसे जाम हो जाता है ना घुटना, जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं चल पाता है कि यहाँ पर पटेला भी होता है या है, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर स्टिफनेस रहता है। तो थोड़ा-सा उसमें क्या करेंगे, हम जैतून का तेल, मैं कई वीडियो में बता रखा हूँ कि जैतून का तेल हो या फिर आपको कैस्टर ऑयल हो, या फिर कैस्टर ऑयल ज़्यादा गाढ़ा होता है, उसकी वजह से आप जैतून का तेल और कैस्टर ऑयल 75% और 25%, यानी कि कैस्टर ऑयल 25% और जैतून का तेल 75% मिला करके और उसे लगाएँगे। उसे लगा करके हम इसे मूवमेंट कराने की कोशिश करेंगे। मूवमेंट कराने की कोशिश करेंगे, आप देखेंगे कि आप अगर लेफ्ट से दबा रहे हैं तो, या फिर राइट से दबा रहे हैं तो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है या मूवमेंट कर रहा है। तो हम एक बार ऊपर से नीचे की तरफ दबाएँगे। अब देखेंगे कि हमें दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है। शायद नहीं हो रहा हो, लेकिन जब नीचे से ऊपर की तरफ दबाएँगे ना, तो आप देखेंगे थोड़ा-सा दर्द हो रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारा टेंडन होता है ना, यानी कि पटेला के ऊपर से एक टेंडन होता है, उसमें भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उसको हम चेक कर लेंगे। अगर ये सारी चीज़ नहीं है, तो हम एक्सरसाइज़ डायरेक्ट करेंगे। और अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ, यहाँ पर हमें दर्द हो रहा है, ऊपर-नीचे करने में या बाएँ-दाएँ करने में, तो कैस्टर ऑयल को 25% और जैतून का तेल 70% मिला लेंगे और उसके बाद फिर हम इस पे लगाएँगे। जितना देर में आपका तेल सोख ले, एब्ज़ॉर्ब हो जाए, उतना देर तक आप इसे थोड़ा-सा मसाज करें अपने हाथों से। ये जो पटेला है ना, इसको पूरा नीचे की तरफ जहाँ तक जा सकता है और ऊपर की तरफ जहाँ तक ये ऊपर आ सकता है, वहाँ, और बाएँ से लेकर के दाएँ, यह पूरा हम इसे मूवमेंट कराएँगे। और ये मूवमेंट जब हमारा होने लगेगा ना, या फिर नहीं हो रहा है, तो यह 2-3 दिन के अंदर होने लगेगा। ये मसाज करने के बाद हम हीटिंग पैड से या फिर जेली पैक से, अब इस तरह का जेली पैक जो आता है, इसे हम सेकाई करेंगे। जहाँ पर भी हमें लगे कि हाँ, यहाँ पर ज़्यादा हमें स्टिफनेस लग रहा है, तो हम इसे पकड़ करके थोड़ा-सा दबा करके भी हम इसे सेकाई करेंगे। एक्चुअली आप देखते होंगे जब आप फिज़ियोथेरेपी कराते हैं ना, तो 2 चीज़ का ज़्यादा उपयोग करते हैं। एक तो होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में होता है कि वह पर्टिकुलर एरिया को ही गर्म करता है, बहुत अंदर तक गर्म करता है। इसलिए हमें वो पता चलता है कि वो किसी मशीन को लगाया गया है। अगर हम इसका भी उपयोग करेंगे ना, तो ये हमारा अल्ट्रासाउंड का ही काम करता है। क्यों? क्योंकि ये पहले हमें ऊपर वाला लेयर को गर्म करता है। अगर हम 5 मिनट से लेकर के 7 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट तक भी हम इसे सेकाई करते हैं, तो हमारे हड्डी तक भी इसकी गर्माहट जाती है और वहाँ से स्टिफनेस और उसका जो स्वेलिंग है ना, वह भी कम होती है। ठीक है? तो हम इस तरह से
और जहाँ पर दर्द ज़्यादा है, ख़ास करके देखेंगे किसी-किसी व्यक्ति का इनर साइड में, अगर राइट पैर के है तो यहाँ पे ज़्यादा दर्द रहेगा, अगर लेफ्ट पैर का है तो यहाँ पे ज़्यादा दर्द रहेगा और वहाँ पे थोड़ा-सा स्वेलिंग भी रहेगा, तो हम इसे सिकाई करेंगे। 5 से 7 मिनट या 10 मिनट आप सिकाई कर लें, उसके बाद एक्सरसाइज़ स्टार्ट करेंगे। दोस्तों 35 बरस या 40 बरस उम्र होने के बाद हमारे शरीर में बहुत सारी कमियाँ होने लगती है और इसका असर हमारे घुटनों पर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो कार्टिलेज होता है, जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, उसकी कमी होने लगती है। तो आज मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट को रिकमेंड करना चाहता हूँ जो कंप्लीटली डाइटरी सप्लीमेंट है, फूड सप्लीमेंट है और नेचुरल सप्लीमेंट है और खास करके यह वेजिटेरियन भी है। उस प्रोडक्ट का नाम है फाइटका फ्लेक्सी मूव। फाइटका फ्लेक्सी मूव जो हमारे जोड़ों के लिए बहुत ही अच्छा चीज है। क्यों? क्योंकि इसमें ग्लूकोसामाइन एचसीएल विथ बॉसवेलिया सेरेटा और रोज हिप पाउडर एक्सट्रैक्ट शामिल है। आप जानते होंगे ग्लूकोसामाइन एचसीएल विथ बॉसवेलिया जो होता है वो हमारे घुटनों में कार्टिलेज को बढ़ाने के लिए या सनीविल फ्लूइड को बढ़ाने के लिए मदद करता है और वहीं पर रोज हिप पाउडर एक्सट्रैक्ट जो है वह हमारे इंटरनल स्वेलिंग और एक्सटर्नल स्वेलिंग को कम करने में मदद करता है। तो मैं तो जरूर रिकमेंड करूंगा कि आपको भी अगर घुटनों में जाम रह रहा है या फिर ग्रीस कम हो गई है या कार्टिलेज की कमी हो गई है तो एक टेबलेट सुबह नाश्ते के बाद और एक टेबलेट शाम के खाने के बाद आप खा सकते हैं और अपने घुटने के कार्टिलेज को और सैनोवियल फ्लूइड को रीजनरेट कर सकते हैं। इसे खरीदने के लिए किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, 1mg से खरीद सकते हैं। वैसे इनके वेबसाइट www.fitka.com पर जाते हैं तो वहां पर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाता है। इसे कोई भी व्यक्ति खा सकता है जिसका उम्र 35 बरस से ऊपर है। इसे प्रेग्नेंट लेडी या लैक्टेटिंग मदर खाना चाहते हैं तो वह एक बार अपने डाइटिशियन से सलाह ले लें। अगर वो अलाउ करते हैं तो वो भी इसे खा सकते हैं। इसके सारे लिंक्स पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है ताकि आप भी अपना फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी घुटनों का बढ़ाना चाहते हैं या कार्टिलेज को रीजनरेट करना चाहते हैं तो इसे आप खरीद करके इसे खा सकते हैं। इसे 1 महीना से लेकर के 3 महीना तक खा सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म तक भी खा सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों पहला एक्सरसाइज करने के लिए कुछ नहीं, हमें उल्टा होकर के लेट जाना है, अपने पैर को अपने टेबल या बेड से बाहर करना है इस तरह से। जहां तक हो सके मैं कोशिश रखूंगा कि हमारा जो पटेला है ना यह पटेला बाहर हो सके। ठीक है, मैं अपना जांग से ऊपर का बॉडी ऊपर रखेंगे, बाकी इस पैर के पटेला को बाहर रखेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लेट जाएंगे और अपने पंजों को इस तरह से जितना हम खींच सकें, जितना हम आगे खींच सकें और पीछे खींच सकें। हाँ, यह ध्यान रखना है कि हम हर एक किसी भी एक्सरसाइज को करेंगे ना, जिस पैर में भी है, तो हम सिंगल-सिंगल करेंगे। यह पैर को हम पूरा अपना पीछे की तरफ खींचे और आगे की तरफ। देखिए मैं जब कर रहा हूँ, तो मुझे फ़ील हो रहा है कि कभी-कभी क्रेप्टस यानी कि कट-कट की आवाज़ आ रही है। मैं पहले लेफ्ट का कर रहा हूँ, है ना? अपने पैर को बाहर निकाल लिया है और अपने घुटने से पहले पंजे को अंदर की तरफ और बाहर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इसे कम से कम 30 से 35 बार कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरे पैर से इसे भी हम आगे और पीछे, इसे भी हम 30 बार कर लेंगे और इसे उल्टा करके ही हम एक-एक पैर से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हम एक्सरसाइज करेंगे। यह पहला एक्सरसाइज हो गया, लेकिन यही काम अगर कोई वैसे बुजुर्ग या फिर वैसे व्यक्ति कर रहे हैं जिसका काफ़ी स्टिफनेस रह रहा है, तो उसे तो हम सबसे पहले करेंगे कि हम अपने स्टिफनेस को कम करेंगे, स्वेलिंग को कम करेंगे। स्वेलिंग को कम करने के लिए जैतून का तेल लगा करके और उससे सेकाई कर लेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। वैसे व्यक्ति जो अपने खुद से एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए यह एक्सरसाइज है। कोई भी कपड़े को जो या फिर दुपट्टा है या गमछा है, इसको हम इस तरह से पैर रख करके इस तरह से बांध लेंगे। ठीक है? जिस तरह से मैं बांध रहा हूँ, उस तरह से बांधेंगे। 1 गाँठ या फिर 2 गाँठ दे देंगे ताकि ये खुले नहीं और यह जो रेस्ट बचा है ना, हम आप पैर को सीधा करेंगे और अब देखेंगे कि हमारा जो पंजा पीछे की तरफ नहीं हो पाता था जितना, उसको हम आसानी से कर सकेंगे, राइट? इसको हम अब जितना भी हमारे पास ताकत है या फिर जितना हम खींच सकते हैं, उतना हम खींचने की कोशिश करेंगे। ठीक है? क्या है कि पहले हम आगे की तरफ तो कर लेते हैं, लेकिन पीछे की तरफ करने में दिक्कत होती है। तो हम इसे खींच करके 10 सेकंड तक रोकेंगे। ठीक है? 10 तक रोके और फिर आगे। हम जब पहला दिन से स्टार्ट करेंगे ना, कोशिश हमारा यही रहेगा कि धीरे-धीरे हम जहाँ तक खींच रहे हैं, हमें दर्द हो रहा है,
थोड़ा-सा दर्द बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दर्द बढ़ेगा तभी वो दर्द कम होगा। ऐसा कभी नहीं समझिएगा कि हाँ, हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारा दर्द बढ़ा है तो बंद कर दें। नहीं, 1 से 2 दिन दर्द बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम तीसरे दिन से वह दर्द हमारा स्वतः ही ठीक हो जाएगा जो बढ़ा हुआ था, ठीक है? इस तरह से हम पीछे की तरफ खींच लिए और फिर आगे की तरफ, राइट? फिर से हम पीछे की तरफ खींचेंगे और आगे की तरफ। हमारा कोशिश बस यही रहेगा कि मैं ऊपर वाला छोर को पकड़ लूँ और खींचने की कोशिश करूँ, ठीक है? या हम खींचे रखेंगे, इससे क्या होगा ना हमारा ये जो एरिया है ना काफ मसल्स का और ये थाई मसल्स का, देखेंगे कि हमारा दोनों हैमस्ट्रिंग मसल्स और ये काफ मसल्स इसमें काफ़ी ही स्ट्रेच आ रहा है। हम खींच करके रखेंगे 10 सेकंड या 15 सेकंड रोकेंगे और फिर आगे की तरफ। तो स्ट्रेचिंग ही मेन पहला एक्सरसाइज होता है जिससे कि हमारा कट-कट की आवाज़ तो कम होती ही है, साथ ही हमारा इसमें मसल्स में भी मजबूती आती है, ठीक है? फिर आगे की तरफ भी करेंगे और पीछे की भी तरफ करेंगे। ऊपर का एरिया को पकड़ के हम पीछे की तरफ करेंगे ताकि हमारा यह जो पंजा है ना, वो आराम से खींचा सके पीछे की तरफ। इसे भी हम कम से कम 30 रिपीटेशन करेंगे। दोस्तों अगला एक्सरसाइज करने के लिए हम अपने इस मसल्स को मजबूत करने के लिए यह एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? इसको हम कॉन्ट्रैक्शन देंगे इस तरह से। फिर रिलैक्स, फिर रिलैक्स, फिर रिलैक्स। इसमें कोई टॉवेल रोल नीचे देने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे सिर्फ़ इस मसल्स को अपने तरफ खींचने की कोशिश करेंगे और पटीला को नीचे दबाने की कोशिश करेंगे, ठीक? रिलैक्स। 4 सेकंड, 5 सेकंड तक रोकें इसे और फिर रिलैक्स, ठीक है? इससे भी हमें कम से कम 5 मिनट करना है। 5 मिनट इसमें भी कर लिए, 5 मिनट या 3 मिनट इसमें भी कर लिए, जिसमें प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है? या फिर हम इस तरह से एक-एक करके इस तरह से कर सकते हैं। देखेंगे जिसमें प्रॉब्लम नहीं है ना, उसमें तो आराम से हो रहा है, लेकिन जिसमें प्रॉब्लम है उसमें हल्का-सा दर्द बढ़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा-सा दर्द बढ़ना चाहिए, चूँकि हम कहते हैं कि अगर आपका दर्द जहाँ पे बढ़ रहा है ना, वह आपका ट्रिगर पॉइंट है, वह वहाँ पर से ठीक भी होगा। 2 दिन से लेके 5 दिन तक थोड़ा-सा दर्द बढ़ सकता है, लेकिन छठे दिन से ना आपको यह महसूस हो सकेगा, मैं समझता हूँ कि तीसरे दिन से ही यह महसूस हो सकेगा कि जो बढ़ा हुआ दर्द था ना, वो खत्म हो गया और धीरे-धीरे उसमें मजबूती आने लगा तो आपको पहले वाला जो दर्द था, वह भी कम होने लगा, ठीक है? इस कंडीशन में हम दोनों पैर को बारी-बारी से कर सकते हैं, लेकिन जो भी पंजा खींचने वाला है और पंजा को रोटेट करने वाला है, उसको हम एक साथ नहीं करेंगे, कभी भी एक साथ नहीं करेंगे, है ना? तो इस तरह से हम इसको भी मजबूत करने के लिए 5-5 मिनट हम दोनों पैरों से कर लेंगे। इसके बाद जो अगला एक्सरसाइज है ना, वह हमें हवा में साइकिल चलाने वाली है। अपने पैर से हवा में ही साइकिल चलाएँगे। इसे भी आराम से कर सकते हैं इस तरह से। जिस तरह हम साइकिल चलाते हैं ना, थोड़ा-सा ऊपर-नीचे करके देखिए, ठीक है? इस तरह से दोनों पैरों से हम साइकिल चलाएँगे। कोशिश करेंगे कि हम अपना पैर ये साइकिल चलाने के क्रम में भी आपके घुटने से कट-कट की आवाज़ आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, वह आने दीजिए। 5 से 7 दिन होते-होते यह कट-कट की आवाज़ ठीक हो जाएगी, ठीक है? हम थक गए, आराम कर लेंगे। कम से कम 100 टाइम्स इस साइकिल को चलाएँगे। 20-20 का सेट करते हैं तो 5 बार कर लें, अगर 10-10 का करते हैं तो 10 बार कर लें। इस एक्सरसाइज को कर लिए। इन सारे एक्सरसाइज को हम डेली बेसिस पे अगर 20 से 25 दिन भी कर लिए ना, तो मैं समझता हूँ कि आपको 70% से 80% तक दर्द कम हो जाएगा। 4th स्टेज वाले भी 5 से 10 दिन के अंदर तो कट-कट की आवाज़ जो आ रही थी, वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। और वैसे व्यक्ति जिनको 4th स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस है ना, ये सारी एक्सरसाइज कर लेंगे ना, तो उनको 50% से 70% तक राहत मिल जाएगा। दर्द में बहुत कम हो जाएगा। इसे लगातार वो 45 दिन कर लेंगे या 60 दिन कर लेंगे। कुछ-कुछ और एक्सरसाइज है जैसे कि मैं बता रखा हूँ ट्रैक्शन वाली या फिर टॉवेल रोल वाली, तो इन सारी एक्सरसाइज को करने के बाद उसे हम इस्तेमाल करेंगे। वह आगे वाला वीडियो में मैं बताऊँगा कि और इसके बाद क्या-क्या करना चाहिए। दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो। बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।